Every single day, engineers test bridges before we drive on them, scientists test medicine before we take them, companies test products before they sell them. How do they do it? They don't guess, they don't assume. They follow a process, a precise, step by step scientific process. And in business statistics, that process is called hypothesis testing. Welcome back to SH States. In part 1, we covered the foundation, null hypothesis, alternative hypothesis, type 1 and type 2 errors. Now in part 2, we learn how to actually do it. Today I will teach you the 5-step process for testing any hypothesis. Then we apply it to 4 solve exercise. Let's begin. यहाँ लिखा है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम हमेशा एक सिस्टमेटिक 5 स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं। यह स्टेप्स इंश्योर करते हैं कि हमारा डिसीजन लॉजिकल और कंसिस्टेंट हो, सिर्फ गेस वर्क नहीं। स्टेप 1, स्टेट नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सबसे पहला काम दोनों हाइपोथेसिस लिखना। नल हाइपोथेसिस ये वो अजम्पशन है जो हम शुरू में ट्रू मानते हैं, इसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये वो क्लेम है जो हम प्रूफ करना चाहते हैं, इसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। और स्टेप 1 में ही डिसाइड करते हैं कि टेस्ट 1 टेल्ड है या 2 टेल्ड। ये हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन बताते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में अगर नॉट इक्वल का साइन हो तो 2 टेल्ड, अगर लेस देन का साइन हो तो राइट टेल्ड, अगर ग्रेटर देन का साइन हो तो लेफ्ट टेल्ड। स्टेप 2, चूज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब हम चूज करते हैं अल्फा, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। दो कॉमन वैल्यूज हैं 0.05, 0.01, 5% चांस ऑफ टाइप 1 एरर, 1% चांस ज़्यादा स्ट्रिक्टेस्ट। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट डिसीजन है, जी टेस्ट यूज़ करें या टी टेस्ट। इसके लिए टेबल दिया गया है। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो, नॉन हो तो जी टेस्ट यूज़ करते हैं ऑलवेज। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ना हो, अननोन हो और सैंपल का साइज 30 से बड़ा हो, 30 से बड़ा हो या इक्वल हो तो जी टेस्ट यूज़ करते हैं। और एस यूज़ करते हैं, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ना हो और सैंपल का साइज जो है वो 30 से छोटा हो तो टी टेस्ट यूज करते हैं। स्टेप 3, एस्टेब्लिश द क्रिटिकल रीजन एंड क्रिटिकल वैल्यू। अब जी टेबल या टी टेबल से क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। ये अल्फा और टेल टाइप पर डिपेंड करता है। ये वो बाउंड्री है जो रिजेक्शन रीजन को सेपरेट करती है। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इस बाउंड्री के बाहर गई तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। स्टेप 4, कंप्यूट द टेस्ट स्टेटिस्टिक। सैंपल डेटा से एक्चुअल जी या टी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जी टेस्ट के लिए फॉर्मूला ये है सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय सैंपल नंबर रूट ऑफ द सैंपल। यह फॉर्मूला बताता है हमारा सैंपल मीन हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू से कितने स्टैंडर्ड एरर्स दूर है। स्टेप 5, मेक द स्टैटिस्टिकल डिसीजन। अब कंपेयर करते हैं कैलकुलेटेड टेस्ट स्टैटिस्टिक और क्रिटिकल वैल्यू। टेस्ट स्टैटिस्टिक क्रिटिकल रीजन में है, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। टेस्ट स्टैटिस्टिक क्रिटिकल रीजन में नहीं है, फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। और हमेशा याद रखें सिर्फ रिजेक्ट या फेल टू रिजेक्ट बोलना काफ़ी नहीं है, एक प्लेन सेंटेंस में कंक्लूजन लिखना होता है जिसे हम अपने एक्सरसाइजेज में करेंगे। इस टेबल में 1 टेल वर्सेस 2 टेल दिया गया है। जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में नॉट इक्वल हो, दोनों टेस्ट में रिजेक्शन रीजन होती है। जब जब लेस देन का साइन हो तो सिर्फ राइट में, और जब ग्रेटर देन का साइन हो तो सिर्फ लेफ्ट में। अब कुछ एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सेल्फ चेक एक्सरसाइज है। क्वेश्चन है 99.44% सर्टेन होने के लिए कितने स्टैंडर्ड एरर्स यूज करें। नोट्स में ये मेंटल मॉडल बॉक्स है। यहाँ लिखा है कि जब क्वेश्चन सर्टेनिटी अराउंड अ वैल्यू के बारे में पूछे, यह हमेशा एक टू टेल्ड कॉन्सेप्ट है। हम मिडल में एक सेल्फ एक्सेप्टेंस जोन बना रहे हैं जो 99.44% एरिया कवर करे। मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, तो स्टेप 1 देखते हैं। अंडरस्टैंड द सिमेट्री ऑफ द नॉर्मल कर्व। जी टेबल सिर्फ सेंटर से एक साइड तक मेजर करता है। क्योंकि कर्व परफेक्टली सिमेट्रिकल है, हम टारगेट एरिया को एग्जैक्टली हाफ में स्प्लिट करते हैं।
हमने 0.9944 को सिंपली 2 से डिवाइड कर दिया। अब हम जी टेबल में वैल्यूज को देखेंगे। स्टेप 2 में लुक अप द एरिया इन द जी टेबल। जी टेबल की वैल्यूज बेसिकली हमें मेमोराइज करनी होती हैं। दो वैल्यूज बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, एक 5% के लिए और एक 1% के लिए। 5% और 1% क्या है, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। 1% के लिए 1% और 2 टेल के लिए जी वैल्यू है 2.58, मगर हमें जो है 0.56% के लिए चाहिए और 0.56% के लिए 2.77 है। और क्वेश्चन में हमसे बेसिकली यही पूछा गया था कि 99.44% सर्टेन होने के लिए कितने स्टैंडर्ड ईयर्स यूज करें। फाइनल आंसर है वी शुड यूज 2.77 स्टैंडर्ड ईयर्स अराउंड द हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू टू बी 99.44% सर्टेन दैट वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस when it is true। सेकेंड एक्सरसाइज है द ईपीए फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट। ये एक रियल लाइफ वाला एक्सरसाइज है, कार की फ्यूल एफिशिएंसी का टेस्ट। मेंटल मॉडल बॉक्स में लिखा है ये प्रॉब्लम हमें एक रियल सैंपल मीन देती है 26.8 और पूछती है क्या यह सैंपल क्लेम 28 से टू फार अवे है या रीजनेबल है। हमारी लिमिट स्ट्रिक्ट टू स्टैंडर्ड ईयर्स है। पहले गिवन डेटा देखते हैं। पॉपुलेशन मीन दिया गया है 28 एमपीजी, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 एमपीजी, नॉन है तो जी टेस्ट। सैंपल नंबर 49, मीन सैंपल मीन दिया गया है 26.8 एमपीजी, स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन है तो ऑटोमेटिकली जी टेस्ट यूज करेंगे। स्टेप 1 में हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन को कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड एरर बताता है पूरे रैंडम सैम्पलिंग की वजह से कितनी वेरिएशन एक्सपेक्टेड है। स्टेप 2 में जी स्कोर को कैलकुलेट करेंगे। अब ढूंढते हैं हमारा सैंपल 26.8 कितने स्टैंडर्ड एरर्स दूर है क्लेम 28 से। स्टेप 2 में जी स्कोर कैलकुलेट कर लेने के बाद स्टेप 3 में हम कंपैरिजन करेंगे। क्वेश्चन ने लिमिट सेट की है 2 स्टैंडर्ड एरर्स। हमारा जी स्कोर है 1-1.68। 1.68 छोटा है 2 से तो हमारा सैंपल रीजनेबल रेंज के अंदर है। फाइनल आंसर यस द सैंपल मीन इज ओनली 1.68 स्टैंडर्ड ईयर्स अवे फ्रॉम द हाइपोथेसाइज्ड मीन ऑफ 28 एमपीजी। इट फॉल्स विद इन द टू लिमिट। We can reasonably expect such a sample due to normal sampling fluctuations। एक्सरसाइज 4 ये सबसे इजी एक्सरसाइज है। इसमें हमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ यूज करनी है, जी डिस्ट्रीब्यूशन या टी डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली जी टेस्ट या टी टेस्ट। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन हो और सैंपल का साइज बड़ा हो तो जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो और सैंपल का साइज जो है 30 के इक्वल हो या 30 से बड़ा हो तो तब भी जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो और सैंपल का साइज छोटा हो 30 से तो टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। केस ए में हमें एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है और सैंपल का साइज भी जो है वो 30 से छोटा है, तो हम यहाँ पर टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। केस बी में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया और सैंपल का साइज भी जो है 30 से बड़ा है, तो यहाँ पर जी डिस्ट्रीब्यूशन। केस सी में एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है और सैंपल का साइज भी छोटा है, तो यहाँ पर टी डिस्ट्रीब्यूशन। केस डी में जी डिस्ट्रीब्यूशन। केस ई में बी एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है और सैंपल का साइज मगर यहाँ पर बड़ा है, 30 से बड़ा है, तो यहाँ पर जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। अब एक्सरसाइज 4 देखते हैं, मार्था एंड मांस ब्रिज सेफ्टी टेस्ट। ये एक कॉन्सेप्चुअल है, कैलकुलेशन नहीं है। मार्था एंड मान एक हाईवे सेफ्टी इंजीनियर है, एक 20 साल पुरानी ब्रिज टेस्ट कर रही हैं। मिनिमम रिक्वायर्ड कैपेसिटी 10 टन्स। क्वेश्चन है 1 टेल या 2 टेल टेस्ट और नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। मेंटल मॉडल बॉक्स। एज एन इंजीनियर व्हाट एम आई एक्चुअली अफ्रेड ऑफ। क्या मैं स्कैर्ड हूँ अगर ब्रिज टू स्ट्रॉन्ग हो जैसे 15 टन? नहीं, यह तो अच्छा है। क्या मैं स्कैर्ड हूँ अगर ब्रिज टू वीक है 10 टन से कम? हाँ, वो कोलैप्स हो सकती है, इसीलिए डेंजर सिर्फ एक डायरेक्शन में है, नीचे, तो यह 1 टेल टेस्ट है। स्टेप 1 डिटरमाइन द टेल टाइप। इंजीनियर सिर्फ एक चीज चेक कर रही है, क्या कैपेसिटी 10 टन से नीचे गई, सिर्फ लोअर डायरेक्शन में खतरा है, तो ये 1 टेल टेस्ट है, स्पेसिफिकली लेफ्ट टेल्ड। स्टेप 2 फॉर्मुलेट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हमेशा सेफ बिजनेस एज यूजुअल असम्पशन होती है। ब्रिज ठीक है, मिनिमम कैपेसिटी मीट कर रही है, इसमें इक्वालिटी साइन होना चाहिए, मतलब कैपेसिटी जो है 10 टन से ज्यादा है, 10 टन के इक्वल है, ब्रिज इज सेफ।
स्टेप 3, फॉर्मुलेट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बहुत डेंजर सिनेरियो है। ब्रिज फेल हो रही है, इसमें कभी इक्वालिटी साइन नहीं आता, मतलब कैपेसिटी 10 टन से कम है, ब्रिज इज अनसेफ। फाइनल आंसर, वन tilt is left tilt because danger lies only in the direction of the bridge being too weak. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमने ये एज्यूम कर लिया कि ब्रिज सेफ है और इसकी कैपेसिटी 10 टन के इक्वल है या इससे ज़्यादा है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस का बिल्कुल उलट होता है। इसमें यह है कि ब्रिज की कैपेसिटी जो है वो 10 टन के कम है और ब्रिज अनसेफ है। इसकी वजह से हम टेस्ट करते हैं। दैट इज चैप्टर 4 पार्ट 2 कम्प्लीटली डन। आज हमने क्या सीखा, एक बार रिकैप करते हैं। 5 स्टेप हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसेस, जी टेस्ट वर्सेस टी टेस्ट, वन टेल्ट वर्सेस टू टेल्ट और 4 एक्सरसाइजेस सॉल्व करें स्टेप बाय स्टेप। पार्ट 3 में हम सेक्शन 4.4 कवर करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ मीन्स। जब सिग्मा नॉन हो वहाँ एक्चुअल जी टेस्ट कैलकुलेशंस होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।